आप लोगों का स्वागत है अमन एक्सलेंस एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का 2022 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर। तो आप लोग एग्जाम का पेपर को अच्छा से कर लीजिएगा। 2022 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों के पास 1 घंटा टाइम मिलेगा, तो आप लोग अच्छा से क्वेश्चन सबको करिएगा। एग्ज़ाम में तबाही मचाना है इस बार। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का है 2022 का रियल एग्ज़ाम पेपर का आंसर की 1 नंबर का आंसर हम लोग का है 1 जूल समतुल्य। 1 जूल किसके समतुल्य है? तो 10⁻7 अर्घ के समतुल्य है। कितने हैं? तो 10⁻7 अर्घ के समतुल्य है। तो हम लोग का ये हो जाएगा 1 का 3। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा किसी भौतिक राशि का नाम नहीं है? किसी भौतिक राशि का नाम नहीं है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? तो 4 नंबर का हो जाएगा, 2 नंबर का 4 नंबर आंसर सही। 2 का 4 सही हो जाएगा किलोग्राम। 2 का 4 सही हो जाएगा किलोग्राम। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दाब का भीमी सूत्र। दाब का भीमी सूत्र, तो दाब का भीमी सूत्र हो जाएगा हम लोग का ml/−1 T⁻², तीन का 1 सही हो जाएगा। ml/−1 T⁻², तो दाब का भीमी सूत्र होता है। तो हम लोग का 3 का 1 हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है। किसी समय में टी में एक कण का वेग भी दिया जाता है, v बराबर AT + BT²। तो बी का भीमी सूत्र है, बी का भीमी सूत्र पूछ रहा है, तो हम लोग को आ जाएगा 4 नंबर का आंसर नंबर डी, LT⁻−3, LT⁻−3। 5वां नंबर क्वेश्चन है। एक धावक r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका विस्थापन होगा, तो उसका विस्थापन क्या होगा? तो उसका विस्थापन हो जाएगा 2r। 5 का हम लोग का हो जाएगा 2r। उसका विस्थापन कितना हो जाएगा बाबू? तो 2r। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग क्वेश्चन सबको अच्छा से कीजिएगा। 100% क्वेश्चन मैच करेगा इस बार। क्वेश्चन 100% मैच करेगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पिंड 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करता है। यदि उसका त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 10 सेकंड के बाद पिंड का वेग होगा। पिंड का वेग 10 सेकंड के बाद कितना होगा? तो हम लोग का हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। 40 मीटर प्रति सेकंड 10 मिनट के बाद पिंड का वेग हो जाएगा। तो हम लोग का हो जाएगा 6 का 1 नंबर आंसर सही। तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए एक समांतराल में किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल निम्न में से किसे दर्शाता है? तो किसे दर्शाता है? तो हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विस्थापन को दर्शाता है। तो हो जाएगा 7 का आंसर नंबर 4, विस्थापन को दर्शाता है समय ग्राफ। 8वां नंबर क्वेश्चन है। दो कार है ए एवं बी 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। कार के बी के सापेक्ष कार का ए का सापेक्षिक वेग क्या है यदि दोनों कारें पूर्व की ओर गतिमान हो? तो हो जाएगा हम लोग का 8 का आंसर नंबर 1, 15 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। दोनों कारें पूर्व की ओर गतिमान है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग का आ जाएगा 8 का आंसर नंबर 1। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर कह रहा है एक कण एक समान वेग से गतिमान है, उस कण की गति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो हम लोग का आ जाएगा 9 नंबर का आंसर नंबर 2, उसका त्वरण 0 है। उसका त्वरण क्या है? तो उसका 0 है। तो चलिए 9 का हम लोग का हो जाएगा 2। 10 नंबर क्वेश्चन है। निर्वात में किसी पिंड के स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का परिकरण है? तो किस प्रकार का परिकरण है? तो हम लोग का 10 का हो जाएगा एक समान त्वरण है। एक समान त्वरण है। किस प्रकार का परिकरण है? तो एक समान त्वरण है। तो 10 का हम लोग का आ जाएगा बी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है। एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है। 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बिंदु बी तक जाता है और वापस ए पर आता है। यदि उसे ऐसा करने में 1 घंटा लगता है तो उसका औसत वेग होगा। तो औसत वेग उसका क्या होगा? तो हम लोग का 11 का हो जाएगा आंसर नंबर बी, 11 का 2, 0 होगा। उसका औसत वेग क्या होगा? तो 0 होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो अदिश राशि नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा?
आवेग। कौन सा? आवेग, अदिश राशि नहीं है, आवेग। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक पिंड एक समान चाल से एक वृत्त में गति कर रहा है, इसमें क्या समान होगा? तो पूछ रहा है हम लोग का इसका होती, तो इसमें हो जाएगा हम लोग का 13 का त्वरण अंदर की ओर होगी। एक पिंड एक समान चाल से वृत्त में गति कर रहा है, इसमें त्वरण अंदर की ओर होगी, तो क्या होगी? तो त्वरण अंदर की ओर होगी। तो हम लोग का 13 का आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है परिक्षेप गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहता है? तो कौन सा स्थिर रहता है? तो हम लोग का हो जाएगा कौन सा स्थिर रहता है? तो हम लोग का हो जाएगा 14 का आंसर नंबर 3, वेग का क्षैतिज घटक, वेग का क्षैतिज घटक। तो हम लोग का आ जाएगा 14 का 3 नंबर आंसर सही। 15 नंबर क्वेश्चन है यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच का कौन होगा? तो बीच के कौन कितना होगा? तो हम लोग का 15 का आंसर नंबर सही हो जाएगा 90 डिग्री का कौन होगा? कितना होगा? तो बाबू लोग 90 डिग्री का कौन होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन सबको अच्छा से कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहेगा वीडियो का। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा गुण शून्य सदिश का नहीं है? तो शून्य सदिश का गुण कौन सा नहीं है? तो हम लोग आ जाएगा 16 का आंसर नंबर 3 से हो जाएगा। ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर। 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परिक्षेप गति के परिकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का कोण क्या होगा? तो वेग और त्वरण के बीच के कोण को कितना डिग्री का होगा? तो हम लोग का 17 का आंसर नंबर 3 हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण होगा। कितना डिग्री का होगा? वेग और त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है विद्युत गति से गुजरने वाला पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल है। तो हम लोग का 18 का आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। एम ओमेगा स्क्वायर बा ओमेगा स्क्वायर आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो हम लोग का हो जाएगा 18 का आंसर नंबर 1 सही। अच्छा क्वेश्चन सबको करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार 2026 के लिए जैक बोर्ड के लिए। तो आप लोग क्वेश्चन सबको अच्छा से कर लीजिएगा, इस बार आ सकता है ये सब क्वेश्चन सब है जैक बोर्ड में। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम की गति का वास्तविक नियम है? तो कौन सा नियम है? तो न्यूटन का द्वित गति नियम, न्यूटन का द्वित गति नियम, न्यूटन का द्वित गति नियम है। तो हम लोग का हो जाएगा 19 का आंसर नंबर 2 सही। 20 नंबर क्वेश्चन है द्रव्यमान एम के एक कण की गति y बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से वर्णित है, उस कण पर लगने वाला बल है। तो उस कण पर लगने वाला बल क्या होगा? एम जी। कोई भी कण पे बल लगता है तो एम जी लगता है। तो चलिए हम लोग का आ जाएगा 20 का आंसर नंबर 2 सही। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड पर एक बड़ा बल थोड़े समय के लिए कार्यशील है, आरोपित आवेग निम्न में से किसमें परिवर्तन के बराबर होगा? तो किसमें परिवर्तन के बराबर होगा? किसका हम लोग का हो जाएगा 2 नंबर आंसर सही। संवेग में परिवर्तन के बराबर होगा, किस में क्यों परिवर्तन के बराबर होगा? संवेग में। तो हम लोग का हो जाएगा 21 का आंसर नंबर 2 सही। 22 नंबर क्वेश्चन है 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क पानी पर तैर रहा है, कॉर्क पर कार्यशील नेट बल क्या होगा? तो कार्यशील नेट बल हो जाएगा। तो 22 का हम लोग का 4 हो जाएगा, शून्य होगा। कितना होगा? तो उस पर शून्य होगा, कार्यशील नेट बल शून्य होगा। तो हम लोग का आ जाएगा 22 का आंसर नंबर 4। 23 नंबर क्वेश्चन है लेटिन घर्षण का मान है, लेटिन घर्षण का मान क्या है? तो हम लोग का 23 का आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर 1 सही। सर्फी घर्षण के से कम, सर्फी घर्षण से कम। तो हम लोग का हो जाएगा 23 का आंसर नंबर 1 सही। 24 नंबर क्वेश्चन है 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 8 किलोग्राम द्रव्यमान की बंदूक से 800 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागा जाता है, तो बंदूक के पीछे हटने के वेग की गणना कीजिए। तो कितना वेग से बंदूक पीछे की ओर हटेगा? तो -4 मीटर प्रति सेकंड, -4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बंदूक पीछे की ओर आएगा।
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान एम का एक ब्लॉक समतल सतह पर रखा गया है। इनमें सतह के समांतर ले जाने के लिए एक बल लगाया जाता है। विकसित घर्षण बल F के समानुपाती है। तो विकसित घर्षण बल F के समानुपाती है। तो हम लोग का हो जाएगा 25 का आंसर नंबर 2 सही। पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती है। किसके समानुपाती है? तो पिंड के द्रव्यमान का समानुपाती है। तो हम लोग का 25 का आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो एक नंबर में लगाए गए बल एवं गुरुत्व बल के द्वारा किए गए कार्य का चिन्ह क्या होगा? तो चिन्ह क्या होगा? धनात्मक और ऋणात्मक होगा। धनात्मक धनात्मक होगा, ऋणात्मक धनात्मक होगा, ऋणात्मक ऋणात्मक होगा। तो हम लोग का आ जाएगा 26 का आंसर नंबर 2 सही। धनात्मक और ऋणात्मक होगा। धनात्मक और ऋणात्मक होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो 26 का 2 सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो हम लोग का 27 नंबर का आंसर नंबर 1 हो 27 का 4 हो जाएगा वस्तु का प्रारंभिक वेग पर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु का प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन एक गतिशील कण द्रव्यमान m वेग v जिसका संवेग p है तो निम्न में से कौन कण की गतिज ऊर्जा का वर्णन करता है? तो कौन वर्णन करता है? तो p²/2m। तो हम लोग का हो जाएगा 28 का 1 p²/2m p²/2m। 28 का आंसर नंबर 1 सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2 मीटर की ऊंचाई पर 2 मीटर प्रति सेकंड से एक समान चाल से गतिमान है। उसकी कुल ऊर्जा है। तो उसकी कुल ऊर्जा हम लोग का हो जाएगा 216 जूल। 216 जूल हो जाएगा उसका कुल ऊर्जा। तो हम लोग का हो जाएगा 29 का आंसर नंबर 2 सही। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मात्रक शक्ति का मात्रक है? तो कौन सा शक्ति का मात्रक है? वाट। शक्ति का सही मात्रक वाट है। शक्ति का सही मात्रक वाट। यही ऊर्जा का पूछता तो हम लोग का आ जाता किलोवाट घंटा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो किलोवाट घंटा। एगो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं आ सकता है इस बार जैक बोर्ड में। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक किलोवाट घंटा होता है। आप लोग रट लीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है रेखीय संवेग का आघूर्ण कहलाता है। रेखीय संवेग का आघूर्ण क्या कहलाता है? तो हम लोग का 31 का आंसर नंबर 4 सही होगा। कौन ये संवेग है? रेखीय संवेग का आघूर्ण कौन कहलाता है? तो कौन ये संवेग कहलाता है? कौन समय कहलाता? 32 नंबर क्वेश्चन है एक समान वृत्त गति करने वाला कण का कोणीय संवेग L होता है यदि उनकी कोणीय आवृत्ति दोगुनी कर दी जाए और उनकी गतिज ऊर्जा आधी कर दी जाए तो नया कोणीय संवेग होगा। तो नया कोणीय संवेग कितना हो जाएगा? तो हम लोग का 32 का आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। L/4 L/4 हो जाएगा। तो हम लोग का 32 का 2 सही है। 33 नंबर क्वेश्चन है किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है यदि निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल है। कुल बाह्य बल कितना है? तो हम लोग का 33 का आंसर नंबर डी हो जाएगा 0। कुल बाह्य बल 0 होना चाहिए। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणन कहा जाता है। गुणन कहा जाता है। तो हम लोग का 34 का आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। बल आघूर्ण क्या कहा जाता है? तो बल आघूर्ण कहा जाता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणन कहा जाता है तो बल आघूर्ण कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का एक ठोस गोला जिसका द्रव्यमान m और त्रिज्या r है का व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण है। व्यास के सापेक्ष पूछ रहा है तो हम लोग का व्यास के सापेक्ष हो जाएगा 2/3 mr²। 2/3 mr²। 2/3 mr²। 36 कौन सा? हाँ 35 2/3 mr²। 36 नंबर क्वेश्चन है कार्य को दर्शाया जाता है। तो कार्य को किससे दर्शाया जाता है? तो W बराबर F डॉट W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर द्वारा दर्शाया जाता है। तो हम लोग का आ जाएगा 36 का आंसर नंबर C सही हो जाएगा।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है जैक बोर्ड में, आप लोगों के लिए VVI लगा लो क्वेश्चन में। 100% क्वेश्चन आएगा ये वाला 100% क्वेश्चन आएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। जी काम नहीं करेगा, आप बीच में लटके रहिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान होगा आर ई, पृथ्वी की त्रिज्या है, तो पलायन वेग क्या होगा? तो हम लोग का हो जाएगा 38 का आंसर नंबर 2, √2 GE आर ई। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेल्सियस पैमाना एक पिंड का तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट पैमाने में तापक्रम होगा, तो तापक्रम उसका कितना होगा? फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो हम लोग का हो जाएगा 39 का 3 नंबर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 नंबर क्वेश्चन है हवा का ध्वनि नी का वेग है, हवा में ध्वनि का वेग है, तो हवा में ध्वनि का वेग क्या होगा? तो आर्द्रता के बढ़ने से बढ़ता है, आर्द्रता के बढ़ने से बढ़ता है, तो हम लोग का 40 का आंसर नंबर 3 से हो जाएगा। आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छा से कर लीजिएगा, इस बार जैक बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।